जब दूर तक न कोई फकीर आशना मिला, जब दूर तक न कोई फकीर आशना मिला, तेरा नियाज मन तेरे दर से जा मिला। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM यानी मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे हैं। ओवैसी खानदान की सियासत हैदराबाद इलाके में काफी मजबूत है, लेकिन ये बात भी सच है कि उन्होंने कभी भी अपनी खुद की हुकूमत नहीं बनाई। मजलिस को मालूम है कि वो जिन इलाकों की क़ियादत करते हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं, जहां मुसलमानों के वोट हासिल करके सियासी नुमाइंदगी जारी रखी जा सकती है, पर हुकूमत बनाए बगैर भी हुकूमत में अपना दबदबा कायम रखा जा सकता है। यही वजह है कि हैदराबाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमतों से कड़े सवाल पूछने में भी वो पीछे नहीं हटती है, और वहां कांग्रेस की रेवंता रेड्डी की हुकूमत के खिलाफ भी नहीं जाती, उनकी मुखालिफत भी करती है और अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर हुकूमत की हिमायत भी करती नजर आती है। यानी चाहे कितना ही नजरियाती इख्तिलाफ क्यों ना हो, लेकिन अपनी बुनियादी मुद्दों को लेकर कभी अपने कदम पीछे भी नहीं हटाए, बल्कि हुकूमत को अपने छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए मजबूर भी कर दिया। इसी का नतीजा है कि हैदराबाद जैसे इलाके में ओवैसी खानदान की नींव को हिलाना काफी मुश्किल है। चाहे चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री रहे हों, या फिर आज कांग्रेस की रेवंता रेड्डी की हुकूमत हो, पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बुनियादी मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया है और हुकूमत पर अपनी पकड़ भी बनाए रखी है। इसे ही कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बिहार में कदम रखा, वैसे ही इलाकाई सियासी पार्टियों को बेचैनी होने लगी, क्योंकि उनको मालूम है कि मजलिस के कामकाज का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग है। लिहाजा पहली बार उन्होंने 5 सीटें हासिल की और दूसरी दफा भी उन्होंने 5 सीटें ही हासिल की, लेकिन इन सब के सब में ज्यादा से ज्यादा नुकसान कांग्रेस और JDU के महागठबंधन को हो गया। मजलिस ने तेजस्वी यादव से 6 सीटें मांगी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहकर बेइज्जत कर दिया, जिसके नतीजे में महागठबंधन की इतनी बड़ी करारी शिकस्त हुई है कि तेजस्वी यादव के तकब्बुराना रवैये ने पूरे महागठबंधन को बर्बाद कर दिया। अब मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने मुसलमानों को कश्मोकश में डाल दिया है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शर्तों के साथ बिहार के NDA हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है, जिसके बाद अभी ये बहस भी तेज हो गई है कि ओवैसी साहब को किस नजर से देखा जाए। आखिर NDA की हिमायत क्यों कर रहे हैं, जबकि NDA में BJP सबसे बड़ी पार्टी है और JDU के साथ मिलकर वो बिहार में सरकार चला रहे हैं। आखिर क्यों NDA के साथ खड़े होने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। मजलिस ने साल 2020 में सीमांचल के इलाके में 5 सीटें हासिल की, जिसमें से 4 विधायकों ने पाला बदल लिया और वो RJD में शामिल हो गए। लेकिन बिहार में इस बार भी मजलिस ने 5 सीटें जीती हैं, लेकिन पहले और अब में थोड़ा सा फर्क है। पिछली दफा असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्टी दफ्तर दारुस सलाम में 5 विधायकों का खैर मकदम किया था, पर इस बार वो खुद चलकर हैदराबाद से सीमांचल गए और सीमांचल में एक रैली के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में फिर से बहस मुबाहिसे का दौर शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में NDA की नई हुकूमत को अपनी शर्तों के साथ हिमायत देने की बात कह दी है। अपने 2 रोजा सीमांचल दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार मुस्लिम मेजॉरिटी वाले सीमांचल इलाके के साथ इंसाफ करे और सांप्रदायिक माहौल को सीमांचल से दूर रखे तो उनकी पार्टी हुकूमत को पूरी हिमायत देगी। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने का सीधा सा यही मतलब है कि अगर नीतीश कुमार सीमांचल के साथ इंसाफ करे, वहां डेवलपमेंट करे और फिरका परस्त ताकतों को दूर रखे, वहां के इलाके को सांप्रदायिक ना बनाए, कम्युनल ना बनाए, वहां जहर घोलने की कोशिश ना करे, तो मजलिस इन शर्तों के साथ बिहार की हुकूमत का पुरजोर तरीके से हिमायत करने के लिए तैयार है। दरअसल सीमांचल काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है। सीमांचल इलाके में कई जिले आते हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हुकूमतों ने अक्सर नजरअंदाज किया है और हुकूमत की महरूमी का शिकार होने की वजह से सीमांचल आज भी काफी ज्यादा पीछे नजर आ रहा है। ओवैसी साहब ने कहा कि हम पटना में बनी हुई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर सरकार सीमांचल के विकास पर ध्यान देगी और सांप्रदायिकता को दूर रखेगी तो मजलिस उनको पूरा सहयोग देने को तैयार है।
ओवैसी साहब ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की क़यादत नहीं करती है, बल्कि सीमांचल में रहने वाले हर फर्द की क़यादत करती है, जिसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे दलित हो या आदिवासी हो, चाहे कोई भी गरीब तबके का शख्स हो। हम उसके हकूक के लिए भी लगातार लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी सीमांचल में लगातार बड़ी तादाद में घुसपैठ का इल्जाम लगा रही है और इसके लिए डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को वजह बन सकती है। इन इल्जामों पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये इलाके बरसों से महरूमी का शिकार रहे हैं, लेकिन सियासी दल सिर्फ चुनाव के वक्त में इसे मुद्दा बनाते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि नई हुकूमत सिर्फ पटना और राजगीर जैसे शहरों तक की डेवलपमेंट रोककर ना रखे। ओवैसी ने कहा कि राजगीर, जो कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के जिले नालंदा में मौजूद है, पिछले कुछ बरसों में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। नालंदा में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, फिल्म सिटी जैसी सुविधाओं का आगाज किया गया। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल को अब भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरजेडी पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि असेंबली इलेक्शन से पहले मजलिस ने गठबंधन से रिक्वेस्ट किया था, जिसे आरजेडी ने ठुकरा दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी को रोकने के नाम पर मुसलमानों के वोट मांगते थे, वो खुद बीजेपी को नहीं रोक पाए। एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा करने वालों को अब सोचना चाहिए। दरअसल इस बार असेंबली इलेक्शन में आरजेडी महागठबंधन की अगुवाई कर रही थी। इसकी अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे थे। वो खुद चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। खुद की सीट हारते हारते बचे हैं। महागठबंधन काफी ज्यादा जोर लगाने के बाद भी 35 से ज्यादा सीट हासिल न कर सकी, जबकि आरजेडी 2025 के असेंबली इलेक्शन में 75 सीटों पर जीत हासिल करने वाली एक बड़ी पार्टी के तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन अब तो इनकी पार्टी डूबने के कगार पर पहुंच चुकी है। बहनें भी राज्यसभा जाने से रह गई। जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, उस कांग्रेस ने मजलिस से सिर्फ एक वोट ज्यादा हासिल किया है। यानी एक वोट भी ओवैसी ने ज्यादा हासिल कर लिया होता तो कांग्रेस शर्म से पानी पानी हो गई होती, पर शर्म है कि आती ही नहीं। अब भी सेकुलर पार्टियों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि मजलिस को हिमायत देने में क्या दिक्कत है। मजलिस के साथ मिलकर अलायंस में अगर इलेक्शन लड़ गया होता तो शायद सूरत हाल कुछ और होता, पर अब का होए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों के ही हाथ खाली हैं। कांग्रेस के लीडर भी शायद इस बात को समझ रहे हैं कि तेजस्वी के गुरूर ने बिहार में क्या से क्या हालात पैदा कर दिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में सिमाब अकबराबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, इरफाने गम हुआ मुझे अपना पता मिला। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।